ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग। साई मॉर्निंग। साईनाथ की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन फिर से आया है। आइए मिलकर इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, श्रद्धा और सबूरी के साथ, प्यार विश्वास के साथ, बाबा के आशीर्वाद के साथ। साईनाथ से अपने मन की बात कहिए। कुछ भक्त बाबा से बिना कहे ही बहुत कुछ कह देते हैं। कुछ भक्त उनके पास बैठकर हर एक बात को शेयर करते हैं, उनसे बताते हैं। कुछ भक्त मुस्कुरा कर सारी बात कर लेते हैं। कुछ भक्त आंसू बहाते बहाते भी सारी बात कर लेते हैं। बाबा को देखते ही आंखों से झर 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 पानी, मतलब ऐसा लगता है कि ये प्यार है या फिर वो एक लगाव है जो आंसुओं की जगह, मतलब बाबा से पता नहीं कैसा भाव है भक्तों का कि अलग तरीके का वो प्यार है कि उनको देखते ही आंसू आ जाते हैं कई बार। तो ऐसा दो कारणों से होता है। पहला कारण तो ये होता है कि जब भक्त कई बार बहुत तकलीफ़ में होता है ना, तो वो जब उनको निहारता है तो वो रो देता है। वो जब उनसे बात बताता है तो रो देता है। उसको लगता है कि यार एक यही तो है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, जिससे बात करने में मुझे झिझक सी नहीं होती, जिनसे कुछ शेयर करने में मुझे डर नहीं लगता, जिनके पास बैठने में मुझे तकलीफ़ नहीं होती, जो मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं देता। सिर्फ प्यार और विश्वास जताते हैं कि तू चिंता मत कर, कोई तेरा साथ दे या ना दे, कोई तेरे साथ खड़ा रहे या ना खड़े, मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और रहूँगा। ये ईश्वर का एक संकेत होता है अपने बच्चों के लिए। अब बच्चा माने ना माने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन साईनाथ तो अपने भक्त के साथ हमेशा रहते ही रहते हैं। इसीलिए भक्त जब अपने बाबा को देखता है तो रो देता है। अच्छा, दूसरा कारण भी है इसका। एक कारण तो ये हो गया कि हम कई बार तकलीफ़ में होते हैं तो बाबा को देखकर रो देते हैं। एक दूसरा कारण ये भी होता है, कई बार आंसू इसलिए भी आते हैं कि जो काम कब से नहीं बन रहा होता वो बाबा की कृपा से बन जाता है। तो भक्त जब उनका धन्यवाद करता है ना, तब भी वो रो देता है, तब भी वो भाव विभोर हो जाता है कि मतलब पता नहीं उसकी फीलिंग्स कुछ अलग सी होती हैं। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, जब बाबा की कृपा से सारे काम बनते हैं तो भी जब भक्त धन्यवाद करता है ना, उसको आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता अपने भगवान से सारी बातें, ये आंसुओं के ज़रिए ही वो समझ लेते हैं। इसीलिए कई बार आंसू आना भी अच्छे होते हैं। वो कहते हैं ना कि रोना उसी के सामने चाहिए जो आपकी फीलिंग्स की कदर करे, जो आपको समझे। किसी गलत जगह पर इन आंसुओं को व्यर्थ ना बहाएं, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी तो कदर भी नहीं है। आप रोते भी होते ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे रो ही तो रहा है, इसका तो आदत है रोने की, ऐसा दुनिया कहती है। अरे ये जब देखो रोता ही रहता है, लेकिन वो नहीं कहता। उसके दरबार में जाकर 100 बार भी रोओगे ना, तब भी वो आपको मुस्कुरा कर ही देखता रहता है, तब भी वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है किसी ना किसी माध्यम से। बाबा के दरबार में जब खड़े होकर आंसू आते हैं तो शर्म नहीं आती ना, क्योंकि मालूम है कि एक यही अपना है, मालूम है कि इधर अपने को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये एक लगाव, एक प्यार, एक विश्वास है जो उस दरबार में और दृढ़ हो जाता है। उस दरबार में किसी से डर नहीं लगता, कोई फिक्र नहीं होती, किसी भी तरह का कोई भय नहीं होता कि कोई क्या कहेगा। अरे कहने दो जिसको जो कहना है, हम तो साईं के दीवाने हैं, हम तो उसी से बताते हैं, उसी को जताते हैं, उसी से सब कुछ शेयर करते हैं। इसीलिए डोरी अगर बांधनी है तो मालिक से बांधिए, बाकी डोरियाँ तो बंधी सही है लेकिन विश्वास लायक नहीं है। विश्वास लायक एक ही डोरी है, बाबा की, भगवान की। इसीलिए तो हम अपने बाबा से कहते हैं कि देवा, बाबा हर दिन एक नया कुछ लेकर आता है, हर दिन हम नए दिन की शुरुआत करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आपकी कृपा से ये दिन शुरू हो रहा है और बस हमें तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए, क्योंकि उस आशीर्वाद में सुकून है, संतुष्टि है, आपका प्यार है और एक हिम्मत है जो हमें हर कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने को कहती है। कभी भी हमें डर नहीं लगता, क्योंकि वो हिम्मत आपके द्वारा दी जाती है।
ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे सर पर अपना प्रेम भरा हाथ रखे रहना। हाँ, जाने अनजाने में हमसे कभी कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। हम कभी किसी का बुरा ना करें, हम कभी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी की लाइफ में कोई आँच ना आए। हम जो करें अच्छा करें, किसी की लाइफ के लिए कुछ बेहतर कर सकें, किसी को थोड़ा कुछ पल का सुख दे सकें, किसी की सहायता करें तो उसके जीवन में खुशहाली आए। ऐसा बनाना मेरे मालिक, ऐसा बनाना है कि जहाँ जाए वहाँ खुशियों खुशियाँ फैलाए, ना कि दर्द दें किसी को, ना किसी के दर्द का कारण बने, क्योंकि हम तो खुशी का कारण बनना चाहते हैं, दर्द का नहीं। दर्द को कम करना चाहते हैं। इसीलिए देवा कृपा बनाए रखिएगा। आप तो सब जानते हो, आप तो अंतर्यामी हैं मेरे मालिक। जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप सब जानते हो। इसीलिए मेरी भूलों को क्षमा करना, और जो करूं वो अच्छा करूं, बेहतर करूं, बेहतरीन करूं, आज भी और आने वाले कल में भी। और आप लोगों से मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट मान लीजिए आप, कि देखिए जीवन में यदि आगे बढ़ना है ना, तो बार बार पीछे मुड़कर देखना छोड़ दीजिए। हाँ, मुश्किल होता है, क्योंकि पुराने पलों की याद इंसान को कुछ आती ही ज़्यादा है, वो उन पलों को भूल ही नहीं सकता। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि जो हमारे पीछे हुआ है ना, हम उसको भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। लेकिन कोशिश कीजिए उसको भूलने की, तभी आप आगे देखोगे, नहीं तो पीछे देखते रह जाओगे। और पीछे देखने से कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो पीछे का पीछे रह गया है। ना तो हम उसको आगे ला सकते हैं, ना तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अब उसको लेकर सिर्फ दुख ही दुख है। इसीलिए कुछ जीवन में नया और अच्छा चाहिए तो आगे देखने की कोशिश कीजिए। पीछे देखकर आगे चला नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं गिरने की संभावना हो सकती है। इसीलिए आगे देखिए, बहुत कुछ है जीवन में आगे। बढ़िए आगे, करिए कुछ आगे, बेहतर करिए, सब अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, आपने आपको भी समझाइए, अपने आसपास वाले लोगों को भी समझाइए, अपने रिश्तों में समझाइए, जिनसे रिश्ता नहीं है उनको भी समझाइए कि भाई चिंता ना करते हुए आगे बढ़ो। आगे बहुत कुछ है, ईश्वर की लीला कब हो ये कोई नहीं जानता। तो इसी के साथ अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं हम कि साईं जी हमें इतनी सद्बुद्धि देते हैं, जो हम हर दिन आपसे बात करते हैं और हर दिन प्रार्थना करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद है मेरे श्री साईनाथ का, जो इस प्रकार हमसे सेवा ले रहे हैं। रहम नज़र करना देवा, कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबको स्वस्थ रखना। तो साईनाथ की असीम कृपा से आज उनके कुछ बच्चों का जन्मदिन है। तो जैसा कि आज बर्थडे है सोनल जी का, हैप्पी बर्थडे सोनल जी। मालिक आपको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। बाबा की कृपा से आपके सारे काम बन जाएं। बाबा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर होती रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, आपकी हर एक विश पूरी हो, हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और सपना जी और राकेश जी की मैरिज एनिवर्सरी है। मालिक सपना जी और राकेश जी को खुश रखो, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। इन दोनों के जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे, लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। जो चाहते हैं वो हर एक अरमान पूरा हो, हम श्री चरणों में तो यही प्रार्थना करते हैं। हे देवा, सबको खुश रखना। और एक बर्थडे और भी है, जो कि अरित्रा घोष जी का बर्थडे है। अरित्रा घोष जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक इनको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा की असीम कृपा से इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहें। जो कुछ चाहते हैं लाइफ में वो सब कुछ मिले, सक्सेस मिले, और हर एक विश इनकी पूरी हो। हम श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, देवा रहम नज़र करना। और उसके बाद एक कमेंट हमने पढ़ा था लता जी का, जो उनकी सिस्टर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, जिनका नाम है सबिता श्यामदासनी जी। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलकर प्रेयर करें कि मालिक इनकी सेहत को जल्द से जल्द ठीक कर दे, बाबा की कृपा हो और इनका स्वास्थ्य जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। हमारी तो श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि देवा रहम नज़र करना, कृपा करना और सबकी श्रद्धा की लाज रखना। इनको भी जल्द से जल्दी स्वस्थ कर देना, ताकि हमारी प्रार्थना आप जल्दी से जल्दी स्वीकार करें। और सुतापा जी की सेहत ठीक नहीं है,
हम लोग प्रार्थना करते हैं कि देवा सुतापा जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उनकी लाइफ में जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्दी उनको राहत दे, उनको सुख पहुंचाए, ताकि उनके जीवन में आया हुआ दर्द, आई हुई परेशानी जल्दी से जल्दी छू मंतर हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। और एक और नाम है जिनका नाम है कमलेश वर्मा जी। मालिक इनके जीवन में जो सही हो वही करे, जो इनकी लाइफ के लिए बेहतर हो वही हो, जो चाहते हैं वो इनको मिले, और अपनी लाइफ में ये जो करें वो किसी की हेल्प हो, किसी की सहायता हो, एक नेकी के कार्य से इनका हर कार्य हो। हम आपके श्री चरणों में ही प्रार्थना करते हैं बाबा, जो अच्छा हो वही दीजिएगा। जय साईनाथ। एक नाम और है सुलविंदर जी का। मालिक से प्रार्थना करते हैं हम कि देवा इनकी लाइफ के दुख को खत्म करके सुख का आगमन हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्दी ठीक हो जाएं। साईं रहम नज़र करें, दया करें, जिससे इनका जीवन खुशहाल हो। तो ये कुछ नाम थे जो प्रार्थना के थे और जन्मदिन के थे। हम साईं चरणों में अब भी यही प्रार्थना करते हैं कि देवा सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। जो दुख तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को कम कर दीजिए। जिनका जन्मदिन है उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। उन्हें आपकी तरफ से यही गिफ्ट मिले कि आपका प्यार भरा हाथ सदैव उनके सर पर रहे। जय साईनाथ। तो आइए अब सुन लेते हैं आज की लीला को। साईं चरणों में बैठकर बाबा के श्री चरणों से आज की लीला जो हम सुनने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं कौन सी लीला है, किसके द्वारा भेजी गई है। मिलकर साईं लीला को सुनते हैं। जय साईनाथ। ओम साई राम। जय जय साई राम। सभी साईं दीदार परिवार को मेरी तरफ से जय जय साई राम। ओम साई राम। अनु जी, मैं गुड़गांव से शालिनी बोल रही हूँ। मैंने कुछ समय पहले भी बाबा की 2 लीलाएं शेयर की थी और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं फील करती हूँ कि बाबा ही आदेश देते हैं। पहले भी मुझे बाबा का ही आदेश हुआ था और मैंने अपनी वो लीला शेयर की थी, और फिर से ये बाबा का ही आदेश हुआ है, जैसा कि वो मुझे संकेत दे रहे हों अपनी इस लीला को शेयर करने के लिए। अनु जी, बाबा तो मन की बात जान लेते हैं। दुख में, सुख में, हर वक्त, हर लम्हा वो हमारे साथ हैं। सर पर उनका हाथ है, तो बस हर समय एक बहुत तसल्ली है कि बाबा हमारे साथ में हैं और वो हमें हर दुख की घड़ी से बाहर निकालेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपने ऊपर अब संकट भक्तों का ले लेते हैं। भक्त से ज़्यादा साईं को चिंता होती है। तो मेरे देवा तो ऐसे हैं। अनु जी, अपनी दिनचर्या जब हम शुरू करते हैं तो पहले भी मैं साईं बाबा से भक्त हूँ। मैं उनकी काफ़ी समय से मानती हूँ, जुड़ी हुई हूँ। पर मैंने पहले भी ये मेंशन किया था, ये बताया था कि मेरी सिस्टर ने मुझे साईं दीदार चैनल के बारे में बताया, जो कि मैं नहीं जानती थी। मैं बाबा की पूजा करती हूँ, साईं जप करती थी, पर मुझे साईं दीदार फैमिली के बारे में, साईं दीदार चैनल के बारे में नहीं पता था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, वो भी साईं भक्त है और गीतांजलि है उनका नाम, तो वो भी अपनी लीलाएँ शेयर करती हैं। साईं बाबा पे बहुत, बहुत, बहुत भरोसा है हम दोनों बहनों को। और अनु जी, मेरी भतीजी है चेरी, उसकी 12th एग्ज़ाम्स, सॉरी 12th नहीं, 10th एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, और तो उसके लिए बस बाबा का आशीर्वाद चाहती हूँ, बाबा की ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। और बाकी तो देखिए अनु जी, मैं जभी भी आपके ये वीडियो सुनती हूँ, तो इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, इतनी पॉजिटिविटी आती है। मैंने पहले भी ये बात अपनी उसमें मतलब बात की थी, और इसी बात का मैं फिर से जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी थिंकिंग में, जो मेरे थॉट्स हैं उनमें बहुत चेंज फील किया है, अपनी सोच को काफ़ी बदला है, और ये सब उसी के रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके वीडियो सुनती हूँ।
आप इतना अच्छे से अपनी बात को समझाती हैं, अपने भक्तों तक पहुँचाती हैं कि वो ऐसा लगता है कि हम अपने लाइफ में अपनी कुछ चीज़ों में ये चेंजेस ला सकते हैं। तो उस तरह से बाबा जान लेते हैं मन की बात। बाबा का जप करते हैं तो जैसा लगता है कि वो सामने ही हैं, आस-पास ही हैं। अनु जी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन जब जब से बाबा और मैं बाबा से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब से मैं 4 महीने मतलब मैं सितंबर से ये साईं चैनल सुन रही हूँ और तब से मैंने अपने अंदर बहुत एक एहसास किया है, एक बदलाव का अनुभव किया है। तो जैसा कि आप समझाती हैं कि किसी का मन ना दुखाएँ, तो बिल्कुल सच बात है। हम कोशिश कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। ज़रा-सी भी हम किसी को खुशी दें तो मन इतना खुश हो जाता है ना। और बाबा तो यही कहते थे, बाबा तो बोलते थे कि आपस में प्रेम भाव से रहो, जीव-जंतुओं तक से बाबा प्रेम करते थे। तो बाबा बाबा की जो भी लीलाएँ होती हैं, लाइफ में छोटी-छोटी बहुत सी लीलाएँ होती हैं। अनु जी, अभी मैं साईं बाबा जी के अपने देवा के थर्सडे को फास्ट भी रख रही हूँ और मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। मैं कैब से जाती हूँ सुबह क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मेरी मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं सुनती हूँ ज़रूर, ज़रूर सुनती हूँ, चाहे कैब में सुनूँ। जिस दिन किसी वजह से मैं आपके वीडियोज़ नहीं देख पाती या नहीं सुन पाती, तो मन मन मतलब एक अधूरापन लगता है कि अरे! आज मैं साईं दीदार परिवार को नहीं सुन पाई। आप आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत ही स्वीट वॉइस है आपकी अनु जी, जो मन को छू जाती है, सच में मन को छू जाती है। इसी तरह से आप हमें अच्छी-अच्छी बातें हम साईं भक्तों तक पहुँचाती रहें, हम सुनते रहें, आप हमें बताती हैं तो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा फ़ील होता है। बस और हर समय ये लगता है बाबा साथ में हैं। बाबा की मर्ज़ी के बिना तो ऐसा पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप कितना भी सोच लीजिए। तो जो बाबा ने आपको संकेत देने हैं, जो आपको बताने हैं, तो वो किसी न किसी तरह, किसी ज़रिए से, किसी संकेत से आप तक पहुँच जाते हैं। ऐसे हैं मेरे बाबा। अनु जी, मैं एक छोटी-सी लीला शेयर करती हूँ और ये मेरे साथ हुआ 3-4 साल पहले की बात है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे उस समय पे, तो हमारा जो घर था वो हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो उसका कुछ समय बाद हम लोग, मेरे हस्बैंड के ब्रदर्स, हम लोग सब अपना-अपने घर पे चले गए, सब लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो हम लोगों ने अपना वो घर जो फर्स्ट फ्लोर था वो रेंट पे दे दिया। उस घर को रेंट आउट कर दिया और कुछ समय बाद जो हमारे टेनेंट थे, उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, अपना घर खरीद लिया और वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं उस अपने पुराने वाले घर पे गए क्योंकि वहाँ पेंट और रिपेयर वर्क, रेनोवेशन कुछ काम करवाना था। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हम ऊपर गए और हमारे वो जो टेनेंट थे वो मेरी फ्रेंड ही थी। वो लोग अपना पूरा सामान शिफ्ट करके जा चुके थे। पूरा घर खाली था और उसमें हम देख रहे थे कि क्या-क्या काम बाकी है और हमें क्या करवाना है। आप मानेंगी, आप ट्रस्ट मी, मैं सच में कह रही हूँ अनु जी, एक छोटा शोकेस था, वहाँ क्या देखती हूँ, एक बाबा की फ़ोटो रखी है। बाबा की एक फ़ोटो वहाँ रखी है और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि पूरे घर में एक बाबा की फ़ोटो होना, शायद बाबा संकेत दे रहे थे। उस फ़ोटो को, बाबा की उस फ़ोटो को मैं अपने घर लेके आई और आज भी वो मेरे मंदिर में है। तो ऐसे हैं बाबा हमारे। देवा इसी तरह से अपनी कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखें।
बस बाबा का साथ इसी प्रकार मिलता रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बाबा की लीला बाबा ही जाने। शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बाबा की लीला शेयर करने के लिए, अपने मन के भाव शेयर करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही साईं कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थना हमारी श्री चरणों में है। आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू कीजिए नया दिन, सब कुछ बेहतर होगा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।